आज क्या डेली ठंड होती है और आज है सकट पूजा। लेकिन पहले क्या है, पेट पूजा होगी सबकी। हमारा तो व्रत है, इन सबकी होगी पेट पूजा। उसके बाद फिर वहाँ पर बनेगा पूजा का, तिल के लड्डू बनते हैं तो वहाँ पर बनेंगे। इसीलिए आज यहाँ पर खाना बना लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर फिर मुझे लिपाई पुताई करनी पड़ती, इसलिए। और सूखेगा भी नहीं। और बुखारा है, सब गुलियन पर आलू पड़ी है लाए। देख लो, आलू तो बड़ी बड़ी ठत्ता है। अबे खोल ले तो अबे खोदे कोनो फायदे नहीं लिया ये करी तो भी होता का दे। ये दोस्तों देखिए, बंदरों ने नुकसान किया है। आलू सब ये देखिए खाई पड़ी हुई है। और देखिए आलू अभी थोड़े ही दिन की है ये, लेकिन बड़ी बड़ी बैठ रही है। ये देखिए, ये अपने सीजन पर जब आएगी, मतलब इसका समय जब पूरा होगा तो बहुत बड़ी बड़ी आलू बैठेगी। लेकिन क्या है, बंदरों ने बहुत नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आलू हमने पहले ही काट कर धुल लिया था। फिर पालक ले आया खेत से, तो पालक धुल कर काट रहे हैं। अपने यहाँ पे सूखा तेल में 250 ग्राम तक लहसुन खिले नहीं पीस लेना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया इन्होंने, लेकिन जल रहा था ज़्यादा, तो फिर हमने उतारवा दिया था। हमने कहा उतार दो, नहीं तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब सब्जी कट गई है तो बस उसके बाद थोड़ा सा लहसुन छील लेंगे। लहसुन को इन्होंने भून दिया है थोड़ा, तो छील कर, क्योंकि सूखी सब्जी में लहसुन जो दोस्तों ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पीस भी लिया था मसाले में हमने, फिर जल्दी की वजह से भून दिया इन्होंने, क्योंकि जब भून दो तो वो जल्दी से छिल जाता है। तो आज बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे। सुबह के सारे काम निपटाए तो इतना टाइम हो गया है। उसके बाद फिर अब खाना बनाएंगे, उसके बाद दोबारा से फिर से साफ़ सफाई होगी, बर्तन चौका सब होगा, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर सकट पूजा की उधर तैयारी करनी है। तो तेल जब गर्म हो गया, डाल दिया है लहसुन, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जब पक गए थे तो फिर सूखा वाला मसाला डाल देंगे। और मसाला डालते ही थोड़ी देर में सब्जी डाल देंगे, क्योंकि सूखा मसाला बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस डाल दिया है ये पालक। पालक वैसे कम है और होनी चाहिए थी, लेकिन पहले तो हम सिर्फ आलू बनाने जा रहे थे। फिर इन लोगों ने कहा कि पालक होनी चाहिए, तो इस आया है जितना उसके समझ में आया है। तो और होती तो और भी इसमें पड़ जाती है, क्योंकि पालक तो पिचक्कर थोड़ी सी रह जाती है। और फिर डाल दिया है नमक। थोड़ी देर चलाने के बाद बंद कर देंगे बिना पानी के। पानी तो डालना ही नहीं पड़ता है, सूखी सब्जी में ऐसे ही आलू पक जाती हैं। बस क्या है, उसको जल्दी जल्दी चलाते रहो। इसमें तब तक आटा लगा लेंगे, तो सब्जी रोटी बना देंगे इन लोगों के लिए। उसके बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो हमने कहा था बस बनता जाए खाना और सब लोग खाते जाओ, तो मुझे थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी जल्दी। तो सब लोगों ने कहा फिर हाथ वाली रोटी बनाओ तो खाएंगे गर्मा गर्म। फिर हाथ वाली रोटी बनने लगी हैं, तो ये लोग खाते जाएंगे और एक साथ में बर्तन तैयार हो जाएंगे, फिर मांज देंगे हम, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। फिर एक एक करके खाते हैं तो काम ख़त्म ही नहीं होता है, एक एक करके बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं। इसलिए फिर रोटियां बनाना शुरू कर दिया है। सब्जी पक गई थी, थोड़ी देर खुला पकाया है, और बस सब्जी बनकर हो गई है तैयार आलू पालक की। और ये हाथ वाली रोटी बनने लगी हैं, और सबके लिए लगाते हैं थाली। तो दोस्तों सब लोगों ने खाना पीना खाया था, उसके बाद बर्तन मांजे, और बर्तन मांज ही रहे थे तब तक फिर वही काम हो गया था। तो यही फिर अम्मा को यहाँ आग ताप दी है, इसमें रखा है पानी हमको नहाने के लिए। और यहाँ
अम्मा को थोड़ा सा 2 लोटा नहलाया है गर्म पानी से और फिर कपड़े पहना कर बिठा दिया है। अभी साड़ी नहीं पहनी है, कह रही हैं बाद में पहनेंगे, पहले ताप लेंगे अच्छे से। तो वही ताप रही हैं। स्वेटर पहनाया जा रहा था तो वो भी इन्होंने नहीं पहना है, कह रही थोड़ी देर में पहनेंगे। उधर हम अम्मा के कपड़े सारे धुल रहे हैं और हमने सुबह नहाया था तो जल्दी जल्दी में कपड़े डाल दिया था, नहीं धुले थे। तो अपने भी कपड़े धुलेंगे, अम्मा के भी धुलेंगे और पानी रखवा दिया है अपने लिए भी गर्म होने के लिए। इसी मटके में रखा हुआ है, इसी में अम्मा को गर्म किया था, इसी में फिर हमारे लिए भी रखा हुआ है। बाल नहीं धुले हैं लेकिन इनको ये लगता है कि हमारे बाल गीले हैं, इनको ये लगता है जो कपड़े पहनाए हैं वो भी गीले ही पहनाए हैं। तो वही सेकती रहती हैं जब भी बैठती हैं आग के पास, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जिधर देखो उधर सब ठंडा ठंडा लगता है। तो इनको क्या है, कह रही थी सब गीले कपड़े हैं, बाल भी हमारे गीले हैं। तो वही बार बार सेंक रही थी कपड़ों को। और ये स्वेटर वगैरह सब पहने थे तो वैसे भी चेंज करने वाले थे कपड़े, तो फिर सब बदलवा दिए हैं और सब धुल कर डाल देंगे। और उसके बाद फिर से हम नहाएंगे, बाल धुलेंगे, तब जाके पूजा की तैयारी करेंगे। और दोस्तों ठंड का क्या हाल है, डेली के डेली ठंड बढ़ रही है, हालत इंसानों की बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंसान क्या पशु भी परेशान है, इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ रही है। अब क्या है कि ये बर्फीली जो हवा आ रही है ना, इसको पाला कहते हैं, पाला कट रहा है तो हाथों में ठिठुरन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सारे कपड़े धुल कर फिर नहाया है बाल धुल कर, और फिर हमने कहा चलो अम्मा के साथ में बाल बांध देते हैं। तो बाल बिल्कुल थोड़े थोड़े से बचे हैं अम्मा के, तो वही बच्चों से हंसते जा रहे थे, कहते जा रहे थे कि तब जब तुम लोग छोटे थे, रौनक कनक से कह रहे थे, तो ऐसी इतनी ही बड़ी चोटी आती थी, उसको मोड़ कर हम बांध देते थे। तो वही अम्मा का हाल हो गया, जैसे तुम छोटी थी वैसे अम्मा छोटी हो गई हैं। बिल्कुल छोटी सी चोटी आती है तो उसको मोड़ कर बांध दिया है ताकि वो खुले नहीं, क्योंकि अब क्या है रबर बैंड भी इसमें नहीं रुकती है, बालों में बहुत जल्दी खुल जाती है। उसके बाद मुझे ठंड लगी थी तो स्वेटर पहन लिया है धुला हुआ, क्योंकि पूजा करनी है तो बहुत ही साफ़ सुथरा काम करना है, तो बहुत ही साफ़ सफाई से सकट पूजा होती है। तो वही सब काम करके, और अभी क्या है कि अभी तिल नहीं धुले हैं, जो काले तिल होते हैं वो लगते हैं हमारे यहाँ, जो सफ़ेद तिल होते हैं वो लगते हैं। बनाई है तो यहाँ पर इसके बाद फिर धुलेंगे काले तिल और सफ़ेद तिल, दोनों को एक ही में कर लेंगे। थोड़े से लगते हैं काले तिल, मतलब मिला की पूजा होती है तो अलग अलग कहाँ बनाएंगे, थोड़े ही बनाने हैं लड्डू, तो एक ही में मिला लेते हैं हम। और जब अभी साफ़ कर रहे थे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी दोस्तों, तो कनक रो रही थी क्योंकि आज उसको लंबी डांट पड़ी है, एक चपत भी पड़ गई है, कुछ कर रही थी तभी मार पड़ी है। तो क्या है, बच्चों को प्यार दुलार के साथ साथ शक्ति भी बरतनी पड़ती है, तब वो जाके बड़े होते हैं, अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं। तो कोई पढ़ने लिखने वाली बात थी, उसी में इसको एक चपत आज पड़ गई है तो वही रो रही है। और इसके बाद फिर दोनों तिल को अच्छे से धुल लिया है, और धुलने के बाद छन्नी में रखते जा रहे थे, ऊपर से धुल रहे थे, क्योंकि क्या होता है इसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं तो पता नहीं चलता। देखिए नीचे बैठ गए हैं, तो बर्तन में ऐसे ऐसे ऊपर लेके आओ ना पानी से, तब पता चलता है। तो वैसे ही साफ़ कर लिया, छन्नी में रख दिया है। और उसके बाद क्या है, हम तैयार हो गए थे, महावर लगा लिया है, बाल गीले हैं तो पीछे क्लेचर लगा लिया है। और उसके बाद तब चूल्हा जलाया है, क्योंकि पानी भी अच्छे से छन गया है तिल का। तो क्या होता था पहले जब बच्चे छोटे थे ना दोस्तों, तो बहुत सारे लड्डू बनाते थे, बाजरे के लड्डू, चावल के लड्डू, आटे के लड्डू बहुत बनाते थे, और लैया बनाते थे, लैया के लड्डू जो बनते वो बनाते थे। तो लेकिन अब बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। छोटे थे तो बहुत शौक से खाते थे, पूरी टंकी भर बनाते थे जिसमें आटा रखते हैं, और सब ख़त्म हो जाते थे, मतलब महीने भर में सब ख़त्म हो जाते थे। खूब खेलते थे, खूब खाते थे। लेकिन अब क्या है, बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। और आटे के लड्डू तो हमने गोंद के लड्डू बनाए थे, वो रखे हुए हैं, इसलिए सिर्फ पूजा भर के लिए बनाएंगे।
तो आधा किलो तिल लाए थे सफ़ेद वाले, वो निकाल दिए हैं थोड़े से हमने, और उसमें काले वाले तिल मिला दिए हैं, यानी कि आधा किलो से थोड़े ही कम होंगे। तो ये बस, और कढ़ाई सुखाकर इसमें डाल दिया है तिल, और तिल को खूब भूनेंगे क्योंकि अभी तो ये गीले हैं, जब सूखे होंगे तब चटकना शुरू होंगे। और बस तिल के ही लड्डू बनाने हैं, और जो लैया लड्डू बनते हैं ना, तो लैया के लड्डू नहीं बनाएंगे, वो हमने मंडी से मंगा लिया था जब गोभी बिकने गई थी। रोटी जो आती है बनी हुई वो मंगा लिया था हमने, और जब भूनते भूनते सूखी होने लगी थी ना, तब चटकना शुरू हुई। और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, करीब 1 गिलास, और उसमें आधा किलो गुड़ डालेंगे क्योंकि तिल हमारे आधा किलो हैं और ये 1 किलो गुड़ है, तो अंदाज से फिर आधा किलो ले लिया है, और उसी में डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें क्या है, काफ़ी चाशनी गाढ़ी करनी पड़ती है, मतलब अभी बताएंगे, मतलब जैसे हम बनाते सभी लोग लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ खिसकन सी लग रही थी। फिर हमने इसको छन्नी से छान कर कढ़ाई धुल दिया था, उसके बाद फिर वही जूस इसमें डाल दिया है, और तब चाशनी बनना शुरू हुई है। ये देखिए गाढ़ी होने लगी है, और जब हमें लगेगा कि गाढ़ी हो गई है तब हम बार बार पानी में चेक करते जाएंगे। अभी देर नहीं हुई है क्योंकि पूजा शाम को होती है, तो फिर काम आराम आराम से ही हो रहा था। इधर पानी में डालकर देखा है 1 बूंद, तो फिर अभी क्या है, बिल्कुल लड्डू बन जाता है। जब खिंचने लगता है तार उसका, तब समझ जाइए चाशनी परफेक्ट है। तो अभी नहीं हुई थी, थोड़ी देर पकाया, फिर चेक कर रहे थे, क्योंकि क्या है दोबारा से फिर बनने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि चूल्हा तो बराबर जल ही रहा है। इस बार पक्का चाशनी हो जाएगी। ये देखिए ठंडे पानी में डाला है, और डालकर हाथ में लेंगे तो वो गोली जैसा बनकर हाथ में, और जब बढ़ाओ तो तार जैसा खींचने लगेगी, तब समझ जाइए चाशनी इसकी परफेक्ट तैयार हो गई है, लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए ये ऐसे हो रही थी, तार टूट नहीं रहा था। तो बस अब इसमें तिल डाल देंगे, क्योंकि कभी कभी गुड़ जब वो होता है ना, कभी कंकड़ या कुछ होता है, तो इससे छान लो तो ठीक रहता है, फिर कचरा जो निकलता है वो निकल जाता है। और थोड़ा सा सोडा डाल दिया है, चुटकी भर। इससे क्या होता है, सफाई बहुत आ जाती है। ये देखिए अभी कितना साफ हो जाएगा, कालापन आ जाता है ना, तो वो कालापन नहीं रहता है, और लड्डू भी अच्छे बनते हैं। तो बस डालने के बाद उतार लिया है तिल को, और अच्छे से मिलाते जाएंगे, गरम गरम ही मिलाना है। और जब अच्छे से मिला लेंगे तो इसको थोड़ा गरम गरम ही बांधना पड़ता है, और जैसे ही थोड़ा ठंडा होने लगता है, मतलब ऊपर ऊपर का हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो बनेंगे नहीं लड्डू। तो ऐसे ही ठंडा होता जा रहा और बनाते जा रहे थे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं सकट चौथ में, और इस बार रामदाना भी नहीं आया है। रामदाना की पूजा हमारे मायके में ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ ससुराल में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम बनाते थे, कहीं खेत में हो जाता था तो कहीं बाज़ार से कभी कभी मिल जाता था। लेकिन इस बार बहुत पता लगाया दोस्तों, रामदाना या लाल दाना जो भी कहते हैं, नहीं मिल रहा है। तो इस बार सिर्फ तिल के ही लड्डू बनाए हैं, और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि बस थोड़े से लड्डू बने हैं, क्योंकि पहले क्या है, अम्मा खाती थी, भैया भी खाने वाले थे, जेठ जो हमारे नहीं रहे हैं वो खाते थे, सब लोग खाते थे, तो टंकी भर लड्डू बना कर रखने पड़ते थे, फिर महीनों खाए जाते थे। लेकिन पहला ऐसा त्यौहार पड़ रहा है सकट पूजा का कि हम अकेले कर रहे हैं। आज रौनक के पापा भी खेत में इंजन बना रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, तो ये सब अकेले ही मुझे करना पड़ा है। और लड्डू सब धीरे धीरे बनते जा रहे थे, थोड़े से बचे हैं, तैयार हम बिल्कुल हैं, बस पूजा हमें करनी है। शकरकंदी उबाल लेंगे क्योंकि शकरकंद और तिल की पूजा होती है आज। और हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया था पहले, और बीच बीच में लगाते जा रहे थे, क्योंकि चाशनी हाथों में जब लगती है ना तो चिपकने लगता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा घी लगा लो तो फिर आराम से लड्डू बनने लगते हैं, चिपकते नहीं हाथों में। ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए काले तिल और सफ़ेद तिल के मिक्स लड्डू बने हैं।
और अम्मा अभी गई हैं, कह रही थी मुझे लिटा दो, तो अब कमरे में गई हैं। आज बहुत देर बैठी हैं और अच्छे से बैठी रही हैं चूल्हे के पास, आराम से खूब हाथ पैर सेके हैं। हमने कहा खुद ही कहेंगी तब हम बिठाएंगे, क्योंकि लेटे लेटे भी इंसान परेशान हो जाता है। तो फिर उनको लिटा दिया गया है। और यहाँ पर ये शकरकंद उबाल कर ले आए हैं। दोस्तों इसको गरम कर रहे थे, पूरा आग में चली गई, बहुत गर्म हो गई। ऐसे ही हमने पकड़ लिया, ये देखिए चिपक गई है उंगली बिल्कुल। और आजकल क्या है, या तो घी को गरम करो या तो फिर दिया को गरम करो, तब जाके दिया जल पाती है। तो वही हमने कहा दिया को गरम कर लेंगे, लेकिन वो चूल्हे में ही चली गई थी और जल्दी जल्दी में हाथ से उठाया तो काफ़ी मतलब चिपक गई थी उंगली उसमें। फिर घी को गरम किया और बाती बना गई। बाती रखी है, बनी हमेशा रखी रहती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी तो दोनों को बढ़ा दिया है। और बस ये लैया मंगाई थी और ये काफ़ी दिन पहले हमने मंगा ली थी, तो चुपचाप रख दिया था। कहाँ रखा था हमने, कपड़े वाली अलमारी में चुपचाप रख दिया था, क्योंकि इतना बड़ा वो किसी में आ नहीं रहा था डिब्बे में। लेकिन वो कुछ सर्दी सी लग रही थी, सीलन सी आ गई है। फिर शकरकंदी को छील लेंगे और सारा सामान पूजा का रख लिया है। सिंदूर है, धूप है, दिया है और ये सब रख लिया है। और हमारे यहाँ क्या होता है, चौकी में पूजा होती है। जो ये चौकी, इसमें घी से सकट माता की आकृति बनाई जाती है। हो सकता है हर जगह अलग अलग तरीके से होती हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही दोस्तों होती है सिंपल तरीके से। घी से आकृति बनाई जाती है माता रानी की जोड़े में, और उसमें फिर भोग लगाकर, सिंदूर लगाकर यही सब पूजा की जाती है। और ये देवरानी जेठानी की पूजा है। मतलब एक जेठानी पैसे वाली थी, देवरानी गरीब थी। तो क्या होता है, कई बार हमने कहानी आप लोगों को सुनाई भी है, जो देवरानी जेठानी की अजब कहानी होती है, जो कि शायद रियल में भी ऐसा ही होता है। तो वैसे ही अब आज कहानी सुनने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ पर ये देखिए सिंदूर लगा देंगे और वही जो प्रसाद बनता है वो भोग लगा देंगे। और तैयार तो हम थे ही, सिर्फ सिंदूर नहीं लगाया था गीले बालों की वजह से, तो सिंदूर लगा लिया था। बस अब यहाँ पर भोग लगा देंगे और आरती कर देंगे, कथा कह देंगे, बस ये पूजा संपन्न होगी। और चौकी हमारी छोटी है, बड़ी सी चौकी होती है तो उसमें सारा प्रसाद फिर आ जाता है। तो जैसे तैसे थालियाँ किनारे लगा दी थी ताकि नीचे गिरे नहीं, तो बस जैसे तैसे रख दिया था। अगल बगल ही रखना है, ऊपर रखना नहीं है। तो दोस्तों गांव में तो क्या है, इसकी तैयारी तो 8 दिन पहले से शुरू हो जाती है। चबेना भुनाओ, पहले साफ़ करो, धूप में डालो, धुलो उसको, फिर 2 दिन पहले से बाहर जलना शुरू हो जाता है। फिर उसको भुनाओ, तब जाके लड्डू तैयार होते हैं। सुबह बनाना शुरू करते थे, शाम हो जाती थी, इतने सारे लड्डू बनते थे। और आज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, पहला ऐसा त्यौहार पड़ा है जो कुछ भी हमने नहीं बनाया है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेट पहुँच रहा है, तो आप सभी को तिल चौथ की यानी सकट पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब की मनोकामना पूरी करें। पूजा निर्जला व्रत रख के की जाती है, तो ये पूजा संपन्न हुई। कोई भी त्यौहार, कोई भी वो होता है ना, जब तक हो नहीं जाता तब तक हम बहुत जल्दबाजी होती है, कैसे क्या हो, कहीं कुछ भूल। तो दोस्तों अब अम्मा से कुछ भी नहीं होता है, कई सालों से कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन उन्होंने जैसे मुझे सिखाया है, उन्हीं के दिए ही हुए संस्कारों पर हम चल रहे हैं। आगे भी ऐसे ही त्यौहार करते जाएंगे जब तक हमसे होगा। सारे रीति रिवाज, त्यौहार सब। ले लीजिए संकटा माता का, और संकटा माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ आएँ और आप सबकी मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों आज कथा मन में ही पढ़ ली है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, और अब हम भी अपना मुँह जूठा करेंगे। चलिए मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।